नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो न्यू राजस्थान धरा न्यूज़ पिंटू आहूजा पाली के साथ। आज हम मौजूद हैं पाली लाखोटिया गार्डन में, जहाँ पे एक मुस्कान मित्र मंडल की एक मीटिंग रखी गई है। उसके लिए लेते हैं हम जानकारी। हाँ जी मैम, आपका नाम बताइए। मैं चंद्रिका शर्मा, मैं पाली शहर से बोल रही हूँ और हम आज पाली में लाखोटिया उद्यान से बोल रहे हैं। हमारे मुस्कान मित्र मंडल एक बनाया हुआ है जो कि रिटायर्ड सदस्यों का है। उसमें वैसे कोई भी आ सकता है सदस्य, लेकिन ज़्यादातर हम लोग सब रिटायर्ड सदस्य ही हैं, जिससे मतलब मीटिंग में उचित समय पर सभी हाजिर हो सके, ऐसा हमारा उद्देश्य है। तो ये मुस्कान मित्र मंडल बनाने का हमारा उद्देश्य यही होता है कि इंसान जीवन के अंदर अपने घर गृहस्थी से, अपने कार्य से निवृत्त होकर थोड़ी देर के लिए अपने खुद के लिए समय निकाले और अपने खुद के लिए जिए, ऐसा हमारा ये उद्देश्य रहता है। और ये सोचकर ही हमने ये संस्था बनाई है और यहाँ पर जो भी सदस्य हैं सभी बहुत ही प्रफुल्लित हैं और खुश हैं। और इसके अंदर हम साल भर एक ऐसा कार्यक्रम रखते हैं जिसमें हर सदस्य का जन्मदिन मनाया जाता है। हर महीने किसी न किसी सदस्य का जन्मदिन आता है, उसको हम बहुत ही हर्षोल्लास और उत्साह के साथ मनाते हैं। माला पहनाकर उसको गिफ्ट देते हैं और अल्पाहार के साथ हमारी मीटिंग खत्म होती है। और ऐसा हम साल भर करेंगे। उसके बाद हम इसका नियम और चेंज करके और अच्छे और उससे ज़्यादा अच्छा करेंगे। इसके साथ ही हम सेवा भाव का कार्य भी करते हैं, जिसके अंदर हम मुफ्त पशु पक्षियों की सेवा करना और ज़रूरतमंदों की आवश्यकता पूरी करना भी हमारा उद्देश्य होता है। इसके साथ ही हम देव स्थानों की धार्मिक यात्राएं भी करते हैं, जो बहुत ही अच्छी होती है। अभी इस सावन के अंदर भी हम बड़ा सारा एक अच्छा प्रोग्राम रखेंगे और इसके अंदर हमने सभी सदस्यों ने एक बात तय कर रखी है कि जो भी अपने घर के अंदर हम फल लाते हैं, उसके जो बीज होते हैं भाई साहब, वो हम इकट्ठा करते हैं और जब हम भ्रमण के लिए बाहर जाएंगे तो उन बीजों को जो सदस्यों ने इकट्ठे किए वो अपने अपने साथ लेकर आएंगे और वहाँ हम उचित स्थान पर उसको अपनी गाड़ी में बैठे बैठे उसको हम फैला देंगे। जैसे वो कितने भी फैलाएं, लेकिन उसमें अगर 10-20 भी अगर वृक्ष बनकर प्रफुल्लित होते हैं तो ये हमारा उद्देश्य उसके साथ रहता है। इतना कहकर मैं अपना स्थान रखती हूँ। थैंक यू मैम। और भी जानकारी लेते हैं हम। मैं राजेश वैष्णव पाली से। मुस्कान मित्र मंडल सेवानिवृत्त अधिकारियों का और बहुत अनुभवी व्यक्तियों का जो है ये ग्रुप है, तो इनसे जीवन की प्रेरणाएं मिलती हैं। और जो आज के युवा अपने घर के बुजुर्गों के साथ नहीं बैठते हैं, उनसे मैं आह्वान करना चाहूँगा कि अपने बुजुर्गों का मान सम्मान करें, उनके सानिध्य में रहें, ताकि उनके जीवन का लाभ उनको मिल सके। और मैं इसी उद्देश्य से, मेरे इसमें जो सभी वरिष्ठ साथी हैं, मैं तो इनका बच्चा हूँ साहब, लेकिन बहुत अनुभव और बहुत ज्ञान है इनके पास और बहुत स्नेह भी मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि युवाओं को ये संदेश देना चाहूँगा कि अपने घर के बुजुर्गों को मान सम्मान दें, उनके सानिध्य में रहें, उनकी बात सुनें और उनके साथ अपना समय व्यतीत करें। हाँ सर, और भी जानकारी लेते। मैं मानव चंद तंवर ये आपको इसके बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ये मुस्कान मित्र मंडल ये एक पार्ट है भारतीय स्काउट एंड गाइड का। इसमें सबसे छोटा जो यूनिट होती है जिसे टमटोला कहते हैं, उसका मोटो है मुस्कान, यानी मुस्कुराते रहना। तो हम भी बचपन पुनरागमन हमारा भी हो रहा है, तो हम भी चाहते हैं इस मोटो को लेकर के हम खुद ही हंसें, खुश रहें, दूसरों को मुस्कुराने की कोशिश करें। तो सबसे बड़ा उद्देश्य कई साल हम 1 साल पहले हम गए थे यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, आसाम, श्रीलंका वगैरह सब जगह घूमता है। इस मोटो को हमने सब में लोगों में बताया और लोग इसे देख करके काफ़ी प्रभावित हुए। उन लोगों ने कहा कि हम भी हमारे क्षेत्र में जाएंगे, इस प्रकार के मंडल बनाएंगे और पुराने साथियों को, युवकों को भी ले सकते हैं, बच्चों को भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है, बच्चे भी हमारे साथ में जुड़ सकते हैं, उनका भी ये उद्देश्य है। तो यही हमारा उद्देश्य रहेगा, मुस्कुराओ और सदा खुश रहो। के दौरान प्रभु श्री चारभुजनाथ से अपने अपने क्षेत्र में खुशहाली एवं अच्छी बारिश की कामनाएं की। मंदिर प्रांगण में ठंडे पानी एवं शिकंजी शरबत की छबीलें लगाई गई। शाम 7:15 बजे प्रभु श्री जी की संध्या आरती में हजारों की संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। निर्जला एकादशी के विशाल पर्व पर सभी की मन्नत पूर्ण होने की कामनाएं की गई। ओम नमः शिवाय का शिवलाल देवी ने बताया कि हे महादेव, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। नमस्कार, ओम नमः शिवाय महादेव की चराचर जगत में किस किसने कैसी कैसी वंदना की है, ये शाम के निर्जला एकादशी के पर्व पर प्रवीणों का विहार महोत्सव में श्रद्धालुओं ने बड़े धूमधाम से लिया दर्शन का लाभ।
मेवाड़ के सुप्रसिद्ध प्रभु श्री चारभुजानाथ के हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी निर्जला 11 पर एक विशाल पंचम नौका विहार महोत्सव का ठाकुर जी का दरबार सजाया गया। तत्पश्चात मंदिर ट्रस्ट कमेटी ने बताया कि भक्तों के द्वारा प्रभु श्री चारभुजानाथ नाव में विराजमान अब महादेव की वंदना है, ये पूरी संपूर्ण वंदना अगर आप पूरे मनोभाव से करोगे ना तो पूरे की ऋषि मुनि में पूरे ब्रह्मांड के देवता इवन ग्रामीण अंचलों में निर्जला एकादशी का पर्व अत्यंत श्रद्धा उल्लास और आस्था के साथ मनाया गया। के प्रातः 5:15 बजे इत्र का अभिषेक किया गया। 12:15 बजे मटरी का भोग लगाया गया। शाम 4:15 बजे केसर नाम का भोग लगाकर प्रसाद वितरित किया गया। विष्णुनगर में तपिश के बावजूद सुबह से ही ठाकुर जी की श्रद्धालुओं की लंबी कतारों में ठाकुर जी के भजनों के संग जयकारों से गूंजा मंदिर प्रांगण। इस पावन पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया गया। दान पुण्य का विशेष महत्व के पश्चात श्रद्धालुओं ने शीतल जल से भरी हुई छोटी मटकी कुल्हड़ फल विशेषकर रसीले आम मेवा मिश्री पंख और वस्त्र प्रसाद भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर जल और अन्न त्याग कर सैकड़ों श्रद्धालुओं ने व्रत रखे एवं भक्तों के द्वारा जरूरतमंदों को